नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर। रविवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव एवं दहेज विरोधी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सिंह सोनगरा राष्ट्रपुत्र ने सेना के प्रीमियम पैराडाइज स्थित नवीन कार्यालय स्थित उद्यान में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से हाल ही में बजरंग दल एवं पुलिस प्रशासन की झड़प को सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि इस मामले की हर स्तर पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि बजरंग दल पर पथराव का आरोप लगाते हुए जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक डंडे बरसाते हुए कार्रवाई की, वह निश्चित रूप से बजरंग दल, पुलिस और भाजपा शासन को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। इस मामले में जो भी दोषी हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सोनगरा ने कहा कि यह कार्य उन असामाजिक तत्वों का हो सकता है जो समाज में विद्वेष फैलाने का कार्य करते हैं। सोनगरा ने अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि पत्थरबाजी कौन लोग करते हैं यह सभी जानते हैं। इस दौरान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए सोनगरा ने कहा कि आज की बेटियां सोशल मीडिया से काफ़ी प्रभावित है और यही कारण है कि लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। बेटियों को वर्चुअल दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में रहना सीखना होगा। महारानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेकर शौर्य और साहस दिखाना होगा। सोनगरा ने कहा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई के माध्यम से हम न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज से अपील करते हैं कि सब मिलकर इस प्रथा को समाप्त करें। इस अवसर पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह भदौरिया ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बजरंग दल जैसे राष्ट्रभक्त संगठन के खिलाफ इस तरह की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। इस मामले में अतिशीघ्र निष्पक्ष जांच के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तथा पत्थरबाजी कर पुलिस को उकसाने वाले तत्वों की भी खोज की जानी चाहिए। प्रेस वार्ता को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला उपाध्यक्ष अंकित गौंडवे ने भी संबोधित किया। प्रेस वार्ता के पूर्व श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की ओर से अतिथियों का स्वागत प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर रविंद्र सिंह भदौरिया ने किया। प्रेस वार्ता के दौरान संत रामपाल से जुड़े राज्य सेवादार विष्णुदास ने बताया कि इंदौर उज्जैन रोड स्थित एक गांव है जहां पर हमारा आश्रम बना हुआ है। वहां पर सरपंच सहित कुछ लोग हम पर धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाते हुए हमें वहां पर समागम नहीं करने दे रहे, जबकि हमारे गुरुजी राम, कृष्ण एवं गणेश जी तथा माता जी के मंत्र देते हैं। हमें व्यर्थ हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। इस मामले में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने हमारा साथ देकर हमारी आवाज़ को शासन तक पहुंचाने का वादा किया। देखिए, बजरंग दल एक ऐसा संगठन है, मैंने देखा है, उनको वॉच किया है। बजरंग दल एक्चुअली ये कोई एक किसी एक समाज का नहीं होता है। ये बजरंग दल एक सनातन का धर्म का एक बहुत बड़ा संगठन है और मैं उन्हें नमन भी करता हूँ, उनके संगठन के जितने पदाधिकारी नमन करता हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आपने कहा कर्नाटक में बैन होने का, कर्नाटक की सरकार किसकी है साहब ना, है क्या? अरे कर्नाटक हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, ये 4-5 स्टेट ऐसी हैं साहब, इन्हें ढील छोड़ोगे तो ये मुस्लिम कंट्री बना देंगे, वो मुस्लिम स्टेट बना देंगे, तो उनको तो पेट में दुख दर्द होता ही है। अरे हमारे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे राष्ट्र में मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी, सब हम भाईचारा जीते हैं। ये जो आपत्तिजनक जो मैसेज करते हैं, आपत्तिजनक जो मीडिया बताया जा रहा है कि बजरंग दल को बैन करते, क्या बजरंग दल कौन सा है? बजरंग दल ने अभी भी, मैंने बहुत सारे लोगों को मेरे पास आए थे, बहुत सारे लोग मेरे पास आते भी हर दूसरे तीसरे चौथे दिन आया था कि ये लवजात का मैटर साहब, ये मैं समझाता हूँ, बैठाता हूँ, जहाँ तक मैटर होता है समझाने का। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि दिल्ली का कांड हुआ ये किसने किया? क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये हिंदू धर्म पर कितना बड़ा हमला होता है? बजरंग दल एक मुद्दा उठाता है और वो इसलिए संगठन को सबसे मजबूत मानता है कि वहाँ सर्व समाज होती है। आज राजपूत करनी सेना की बात करेंगे तो राजपूत करनी सेना मैक्सिमम राजपूत के संगठन के पदाधिकारी रहते हैं। यदि हम शिवसेना ऐसे किसी भी संगठन की बात करते हैं तो ये एक सर्व समाज के संगठन होते हैं। तो ये हिंदू धर्म के प्रति की एक आस्था है उनकी। और ये जो बैंड करने की बात, मुझे नहीं लगता ये बैंड, वो क्या बैंड करेंगे साहब, उनकी सरकार बैंड हो जाएगी। बस थोड़ा सा दिन और वेट कर लो आप। और ये राष्ट्र जिस तरफ मुड़ रहा है वो सभी की भलाई के लिए मुड़ रहे हैं। और मैं आपको एक और बात, आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जितने सुरक्षित हिंदुत्व है इतने सुरक्षित मुसलमान भी हमारे यहाँ पे है साहब। तो इनको शांति और अमन से रहना चाहिए।
हर धर्म की आज्ञा हमारे पास। ये राष्ट्र हमारा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा राष्ट्र एक हिंदुत्व का परिचित। और हिंदू जहाँ 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 महाराणा प्रताप, जहाँ शिवाजी जिन्होंने बलिदान इस राष्ट्र, आप बात करते हो महाराणा प्रताप क्या एक के व्यक्तित्व थे? नहीं, वो राष्ट्र के प्रति बलिदान दिया और राष्ट्र के प्रति शहीद हुए। अरे उनके सेनापति को देख लो, आप कौन थे वो? मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, आप मीडिया वाले आप समझते हो इस बात को। तो ये तो क्या है साहब, राजनीति की रोटी और समाज को बांटने की कोशिश, और सबसे बड़ी इस राष्ट्र को बांटने की कोशिश हो रही है। और ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि राष्ट्र को बांध के इस दल को बैंड कर दो। कल तो शिवसेना को बैंड करने के बोल देंगे, कल से ये बोल देंगे कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बैंड कर दो साहब, ये तो मुद्दा ये उठाती है। तो ऐसा नहीं, कोई बैंड नहीं होगी, सब अपने अपने, हाँ उनके राष्ट्र अध्यक्ष आप वाइट लीजिए, उनके मुद्दे क्या है और उनके राष्ट्र के एजेंडे क्या है, उनके ऊपर काम होता है। हाँ हो सकता है ऊपर नीचे कुछ बातें होती हैं, उस पर वर्क किया जाएगा, दैट्स ऑल। देखिए सबसे पहले तो आपने एक क्वेश्चन अच्छा रखा है कि मीडिया कॉन्फ्रेंस में अभी आज में ये मुद्दा बहुत गर्म भी हो और काफ़ी हो चुका है। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रशासन को इस बात को ध्यान रखना चाहिए था कि भाई ये किस चीज़ को मुद्दा है, क्या चीज़ है। ये पलासिया थाने का शायद मैटर है, मुझे संगीत में आया है। और मेरा एक ही कहना है कि देखो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि सबकी हम कदर करते हैं, बट यदि लाठीचार्ज हुआ है बहुत भयानक, मैंने भी देखा है। अब मेरी बहुत ऊपर लेवल तक की बात चली, नरोत्तम मिश्रा जी का स्टेटमेंट भी आया है, सभी का आया है। मेरे हिसाब से इस मैटर की पूरी छानबीन होनी चाहिए। मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो हो सकता है कि भैया दोषी प्रशासन में कुछ लोग भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से एक मुद्दा ये भी हो सकता है, शायद मैंने विचार किया है कि क्यों नहीं ये प्रशासन को या फिर प्रदेश की जो सरकार है उसको बदनाम करने के लिए भी कोई ये मुद्दा बन सकता है। तो इसमें कोई सामाजिक तत्व भी हो सकता है, तो इस पर छानबीन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एडीजी की इंक्वायरी उन्होंने बिठाई है, उन पे हम संतुष्ट विश्वास रखेंगे। और रही बात हिंदुत्व की, लेकिन हाँ ये मुझे बहुत बुरा लगा है कि जो लाठीचार्ज हुआ है, काफ़ी लाठीचार्ज हुआ और काफ़ी लोग जख्मी भी हुए। बट हाँ मेरा एक देखो, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना देश विरोधी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सनातन धर्म हिंदू धर्म सबकी कदर करता है। एक ऐसा धर्म है जो सब धर्म की एक व्यक्तिगत हर चीज़ को रूपरेखा देखकर ही विचार करता है। बट ये घटना बहुत बड़ी घटना भी है। इसमें मैंने सुना भी है कि IAS IPS लेवल तक भी इसकी इंक्वायरी हुई, सस्पेंड भी हुआ है। वहाँ के जो थाना इंचार्ज प्रभारी जी हैं उनकी भी मेरे पास एक दो बार और भी बात आई थी, और वो भी लाइन अटैच हो चुके हैं। मेरी ये मानना है कि उस पर कार्रवाई जो हो रही है उस पर हमें संतुष्ट होना चाहिए। आगे बहुत बड़ी कार्रवाई भी होनी है उसमें। यदि मेरे हो सकता है ये सरकार को बदनाम करने का भी एक साजिश भी हो सकता है, ये बहुत बड़ी साजिश भी हो सकता है, अपोजिशन की भी हो सकती है या फिर हिंदू विरोधियों की भी हो सकती है। अब इसमें साथ में हिंदू विरोधी की बात ही प्रशासन की भी बोल दी मैंने, साथ में बजरंग दल बैठे थे, हमारा भाई है, वो कोई घेर नहीं, वो भी हमारे भाई लोग हैं, वो भी हमारे जहाँ सनातन है वहाँ जहाँ भगवा हम हैं सब वही हैं। लेकिन इसकी छानबीन होनी चाहिए, क्या उसमें ऐसा कोई असामाजिक तत्व तो नहीं घुस गया था? ये भी तो हो सकता है। ये तो आपको मीडिया को पता है कि जब भी ऐसा घटना होती है तो मैक्सिमम असामाजिक तत्व भी घुस सकता है। तो हैं। और यदि आपकी भावनाओं वाली बात मेरी भावनाओं को टच की तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस राष्ट्र को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। हमें और महारानी लक्ष्मीबाई की बात आपने बहुत बड़ी बात कही, यदि उस नारी की बात कर लीजिए जिसकी कोई परिभाषा नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपके सामने एक सवाल छोटा सा कहता हूँ, हम सबकी बात है, मीडिया वालों की भी है, आज सामाजिक की बात है, अदर समाज की बात है। हम हमेशा सोचते हैं डॉक्टर हमारी फैमिली में बीमार हो जाते तो कम जाते हैं, डॉक्टर हमें लेडीज़ चाहिए। प्रशासन में यदि लेडीज़ हमारे साथ है तो लेडीज़ कहाँ चाहिए? प्रशासन लेडीज़ चाहिए। लेकिन क्या मैं समाज का ये महत्व नहीं पड़ता है, दात्व नहीं बनता है कि समाज में बहन बेटी को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं, वो भी झांसी की रानी जैसी बने, वो भी अपने शौर्य को अपनाए, IG, DIG, DSP, SP और डॉक्टर बने। तो मेरी सबसे एक ही निवेदन है कि मैंने एक बात सुनी कि झांसी की रानी पैदा तो हो, मेरे घर में नहीं आपके घर में हो। ये तब खत्म होगा जब हर बच्ची को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएंगे। और महारानी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ साहब, उसके तो शौर्य के पीछे हम पूरा देश वाला बलिया, हम उनके ऋणी हैं और ऋणी जीवन भर, हमारी कुल दर कुल भी चले तो हम ऋणी नहीं चुका सके। मेरी एक ही बात है पूरे राष्ट्र के प्रति, आज के लिए एक मैसेज है, प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आवेदन है
और निम्र निवेदन, कोटि कोटि नमन है आपके पितृ देवता सभी को कि अपनी बहन बेटी को लिखाएं, पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में भी कुछ बहन ऐसी है जो अपने सामाजिक को तत्व करके आगे बढ़ाती है। रेखा सोलंकी जी, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने, ऐसी कोई माताएं हैं जिन्होंने मातृशक्ति का एक उपयोग करके नाम आगे खड़ा किया है। तो मैं आप सबसे निम्र निवेदन करता हूँ कि ये मेरा एक एजेंडा है कि बहन बेटी पढ़े। और यदि आप मीडिया वालों के प्रभावित, मैं ज़्यादा खरगपति करोड़पति तो नहीं, राजा तो नहीं हूँ, लेकिन यदि ऐसी कोई बच्ची है, ये आज के दिन में आप एक बहुत अच्छी सौगात इस भारत देश को देता हूँ, इस मध्य प्रदेश को देता हूँ, इस क्षेत्र को देता हूँ, इस जिले को देता हूँ। यदि कोई ऐसी बच्ची है जो स्कूल में टॉप हो, ऐसी बच्ची है जो वास्तव में शौर्य का बल के उपयोग करना, अपने बल और अपने स्वाभिमान को जानती है, और यदि पढ़ने में असमर्थन है, आगे बढ़ने में असमर्थन है, तो सुरेश सिंह सोनगरा को याद करें। सुरेश सिंह सोनगरा उसको आगे से ऊपर तक, नीचे तक, हमेशा तक सपोर्ट करेगा, लास्ट तक, जहाँ तक एजुकेशन करेगी हम, हमारा संगठन, और हम उनके नस मस्तकों के पढ़ाएंगे। ये आज के दिन इतना ही मैसेज है कि जितनी भी मातृशक्ति है, मैं हर साल या हर समाज के बच्चों की शादी करता हूँ, हर समाज के बच्चों को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेरी एक ही इच्छा है कि जितनी भी माता बहनें हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी मेरी बहनें हैं जो सुन रही हैं मुझे, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये रील बनाने से पहले एक बार सोचना, विचारना कि झांसी की रानी ने कौन सी रील बनाई थी, शौर्य और अपना बल का कौन सा अस्तित्व रखा था। आपसे मेरा निम्र निवेदन है कि आप सीखें तो रील बनाना मत सीखें, आप सीखें तो तलवार चलाना सीखें, आप सीखें तो हिंदुत्व का एक गौरव बढ़ाना सीखें, देश की झांसी की रानी का स्वाभिमान के ऐसा चलना सिखाएं। बहुत सारी बच्चियां हमारी भटक रही है जो ये इंस्टाग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम में घूम घूम के रील बना के उन बच्चों को स्वाभिमान खो रहे हैं। मैं उन्हें हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये शौर्य और बल का देश है, जहाँ झांसी की रानी भी पैदा हुई है, जहाँ लक्ष्मीबाई जैसे जिन्होंने नाम अपना किया है। मैं आप सबको कहता हूँ अहिल्याबाई की नगरी है, ऐसा नाम रोशन करें। यही मैसेज मेरे युवाओं पीढ़ी के लिए है और मातृशक्ति के लिए है।